स्वागत है आप सभी का। अगर आपका DSSS स्टेनोग्राफर का पेपर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इसकी लिखित परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और कैसे हम इसके स्किल को पास कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसके एक बार नोटिस पे चलते हैं। तो ये नोटिस एडवर्टाइज जो आया था वो 22 दिसंबर को आया था। इसकी ऑनलाइन हमारी 9 जनवरी से स्टार्ट हो गई थी और ये 7 फरवरी तक चलेगी। अगर किसी ने अभी तक नहीं किया आवेदन तो पहले तो आवेदन कर लें। देखो, यहाँ पर इनकी वैकेंसी डिटेल दी हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट में, क्योंकि वैकेंसी है तो स्टेनोग्राफर ये 3-4 जगह इनकी वैकेंसी दी गई है। अगर हम टोटल देखें तो 143 तो ये हैं सर्विस डिपार्टमेंट में। ऐसे ही ये जूनियर असिस्टेंट की हैं। ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में है। और ये SCERT में भी 14 वैकेंसी हैं। और ये कुछ स्टेनोग्राफर जो इंग्लिश वाली है ये 2 वैकेंसी हैं। ऐसे ही ये ग्रेड सेकंड की दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में 5 वैकेंसी हैं। और जूनियर स्टेनोग्राफर ये भी 2 वैकेंसी दी गई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वैकेंसी हमारी काफ़ी, ये टोटल नंबर काफ़ी ठीक ठाक हो जाता है। तो ये अच्छा मौका होगा स्टेनोग्राफर के लिए। आगे बात करते हैं। देखो, एलिजिबिलिटी की क्या कितनी स्पीड मांगी है इसने हमसे स्पीड मांगी है इसने। यहाँ पे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसेंशियल है, 12th पास है। 12th पास होना चाहिए हमारा। 12वीं पास वाले हम फिल कर सकते हैं। और जो इंग्लिश स्टेनोग्राफी लिखते हैं उन्हें 80 की स्पीड होगी और 40 वर्ड पर मिनट की हमारी टाइप राइटिंग मांगी गई है, टाइपिंग। और अगर हिंदी स्टेनोग्राफर है तो 80 वर्ड पर मिनट तो स्पीड है शॉर्ट हैंड की, और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइप राइटिंग होगी हमारा, टाइपिंग का टेस्ट होगा। और ये जो है लेवल 4 की जॉब है हमारी, जो कि जिसका बेसिक पे 25,500 रुपये हो जाता है। और ये ग्रोस सैलरी हमारी अराउंड 50,000 के समथिंग बन जाती है। और अगर मैं हिंदी फ़ॉन्ट की बात करूं तो हिंदी फ़ॉन्ट इसमें कृति देव 10 दिया जाता है। तो अगर हिंदी हिंदी शॉर्ट हैंड करने वाले हैं और मंगल फ़ॉन्ट या किसी लेआउट पे हम टाइपिंग करते हैं तो उसे चेंज कर लेंगे, कृति देव 10 पे कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ कृति देव पे ही ये हमें फ़ॉन्ट अवेलेबल कराता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिलेबस देखें हम। तो देखो, 2 घंटे का तो एग्ज़ाम होगा हमारा प्री जो टायर 1 होगा। उसमें 200 क्वेश्चन होंगे MCQ, और टोटल मार्क 200 होंगे, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी हमारी सेम SSC के जैसे 1/4 की होगी। अब इसमें अभी तक जो था 5 टॉपिक से पूछता था ये क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस मतलब GK, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, और 3 ये मैथ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, और हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। और इस बार जो जोड़ दिया गया है ये कंप्यूटर और जोड़ दिया गया है। देखो, तो अगर इसमें मैं सभी की बात करूं, ये टोटल कुल मिलाकर 6 टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर ऐसा है कि हम पे इंग्लिश नहीं आती या मैथ नहीं आता या कंप्यूटर नहीं आता, मतलब इसमें से कोई एक टॉपिक को हम छोड़ दें और एग्ज़ाम हमारा क्रैक हो जाएगा, तो ऐसा तो संभव है नहीं। तो जो भी आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं उसको तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, पर जो आपका कमज़ोर है उस पे ज़्यादा टाइम देना है। तो जैसे 35 मार्क्स का हमारा मैथ आता है, तो क्योंकि इसमें 6 के 6 टॉपिक से पूछता है क्वेश्चन, तो इसमें जो सबसे डिफिकल्ट लेवल वाले होते हैं उन क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन पेपर का जो स्तर रहता है, लेवल, वो इजी टू मॉडरेट वेरी करता है। तो मॉडरेट तक के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जो भी सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर होगा तो उसमें हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, मॉडरेट तक पढ़ेंगे। तो 35 में से हम 20 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं जो हमारा कमज़ोर होगा। तो कहने का मतलब यही है, अगर मैथ नहीं आता किसी पे या इंग्लिश नहीं आती या हिंदी नहीं आती
तो उसे उसकी तैयारी ज़रूर करें। अगर हमने छोड़ दिया एक सब्जेक्ट तो फिर हमारा पेपर पास नहीं होने वाला। सभी की तैयारी करेंगे तभी हमारा पेपर पास होगा। और देखो ये टॉपिक वाइज के जनरल अवेयरनेस में, जीके में और रीजनिंग में और मैथ में किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने अलग से वीडियो बनाई है। वो मैंने वीडियो कम से कम 5-6 साल के देख के क्वेश्चन पेपर और कम से कम 40-50 पेपर को मैंने एनालाइज करके तब बनाया है। तो आई बटन पे मैं उसका लिंक डाल दूंगा, या आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख लो, क्योंकि उससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उसके हिसाब से हम पढ़ सकते हैं। और जिस सब्जेक्ट को अगर हमें छोड़ना हो, जैसे हिस्ट्री बहुत बड़ा है, जियोग्राफी बहुत बड़ा है, तो उनमें से कम किस किस टॉपिक को पढ़ लें हम, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम आ सकें, तो उससे हम ये फिगर आउट कर सकते हैं। तो पहले उस वीडियो को देख लो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। और उस वीडियो में जो भी, जिन टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने जो जो भी हॉट टॉपिक हैं जिनमें हर एग्जाम में उन टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं, उन टॉपिक की मैं एक एक करके वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप बे टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। देखो नीचे दिया गया है कि एग्जाम का जो बाइलिंगुअल होगा, एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एग्जाम पेपर होगा हमारा। और ये दिया हुआ है 1.25 मार्क की निगेटिव मार्किंग होगी। चलो, एक बार ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि जो दिल्ली के बाहर वाले हैं या दिल्ली के हैं, तो रिजर्वेशन का क्या सिस्टम है। देखो, तो ओबीसी जो हैं, अगर वो दिल्ली के हैं तो वही ओबीसी कंसीडर होते हैं। अगर दिल्ली के बाहर के ओबीसी हैं तो वो जनरल में काउंट होते हैं। बाकी तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वैसे ही काउंट होते हैं, और एससी एसटी भी, एससी एसटी ही काउंट होते हैं। सिर्फ ये जो ओबीसी दिल्ली के हैं, वो ही दिल्ली के ओबीसी ओबीसी में काउंट होंगे, बाकी सब जनरल में होंगे। अगर आप ओबीसी दिल्ली के बाहर के हैं तो आपको जनरल में काउंट करेंगे ये। तो बस इतना ही है। देखो ये जो है, जो पिछले पेपरों में आया हुआ है, उसका सिलेबस का ब्रेकडाउन है, किस सिलेबस, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे मैंने हॉट टॉपिक लिखे हुए हैं कि कम से कम ये तो हमने पढ़ के ही जाने हैं। तो आप या तो वो वीडियो देख लो, उसमें सब बताया हुआ है। और जो ये स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स के ये टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ऐसे ही देखो, अगर मैथ कमजोर है ना, तो मैथ में सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम से 6 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो कम से कम पढ़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क गेन कर सके, तो ऐसे ही जैसे ये बताया गया है ऐसे तैयारी करेंगे तो कर सकते हैं हम। देखो इनसे ही 12 नंबर का आ रहा है, तो 12 अगर ये अच्छे से पढ़ ले तो 12 नंबर तो यही, और 2-3 टॉपिक और हमने कर लिए तो हम 20 आराम से कर सकते हैं, अगर हमारा मैथ कमजोर है तब। और अगर अच्छा है और इसके हिसाब से कर लेंगे तो 35 में से 30 मार्क आराम से आ सकते हैं हमारे। ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश से कितने कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से बनते हैं, ये सब दिया हुआ है। देखो एसएससी से जो इंग्लिश में अंतर है, इसमें यह है सेंटेंस पंचुएशन वाला चैप्टर हो जाता है इसमें एक्स्ट्रा। देखो DSSS जो है, ये जो हमारी आवेदन होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन के 3 महीने के बाद लगभग एग्जाम कंडक्ट करा देता है। तो हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। तो हमें ये भी देख, सिर्फ पढ़ने से ही काम नहीं बनेगा, हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये भी साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो ये अगर हम इस टॉपिक वाइज क्वेश्चन की वेटेज के हिसाब से अगर देखें, तो ये हमारा इजी हो जाएगा कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, और क्या पढ़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो अभी इस चैनल पे हमारे साथ अगर आप जुड़ेंगे, तो आपको जिन भी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, वो सबकी लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। और एक बार जब रिटर्न हो जाएगा कंडक्ट, उसके बाद स्किल के लिए हम आपको स्किल की तैयारी के लिए सभी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। जो भी आउटलाइन होती हैं, जो हर मैटर में हमारी यूज होती है, सभी की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और जो ये सेम टॉपिक वाइज वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करके मेरे साथ के हमने
कम से कम 6-7 लड़कों ने DSSS का एग्ज़ाम क्रैक किया था और सभी के लगभग अराउंड 140 के आसपास सभी के नंबर आए हैं। तो ये आपको मदद करेगा कि आप भी इतना स्कोर कर पाएँ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस एग्ज़ाम को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उसका सॉल्यूशन भी मैंने चैनल पे डाला हुआ है, उस वीडियो को भी आप देख लेना। 2-3 तो एग्ज़ाम पेपर प्रीवियस ईयर के मैंने अपलोड कर चुका हूँ और लगातार अपलोड करता रहूँगा। जूनियर स्टेनोग्राफर का जो पहले एग्ज़ाम हुआ था वो भी, उसका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। ऐसे ही जीके के टॉपिक वाइज जिन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो भी टॉपिक वाइज वीडियो लगातार आ रही है। और मैथ अगर आपका कमज़ोर है तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया हुआ है और सिंप्लीफिकेशन की वीडियो आ चुकी है। इसके बाद परसेंटेज की आएंगी और ऐसे ही कंटिन्यू वेटेज के हिसाब से या जो हमें शुरू से पढ़ना चाहिए उसके हिसाब से सारी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और जो भी बचे हुए सब्जेक्ट हैं, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, वो भी 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। जो मेरे साथ के लड़के हैं अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो 1-2 दिन से 2-4 दिन से वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे और अपलोड करेंगे। हिंदी और इंग्लिश की भी जल्द ही वीडियो आने वाली है, तो हमारे साथ जुड़िए। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर कोई SSSB की तैयारी कर रहा हो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।